वेलकम टू कंट्री फॉर दी। तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में कैसे और केमिकल रिएक्शन में चेन इन स्टेट तक पढ़ा था और आइए आज हम लोग इवोल्यूशन ऑफ गैस तक पढ़ते हैं। यानी जब कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा तो उससे क्या होता है, उससे हमारा इवोल्यूशन ऑफ गैस यानी गैसेज का इवोल्यूशन होता है। तो यहाँ देखिए लिखा भी इन सब केमिकल रिएक्शन व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड, जब कोई भी मेटल एसिड से रिएक्ट कर रहा होता है तो वो क्या एक एक मेटेलिक सॉल्ट बना रहा होता है और उसके साथ हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन होता है। आप हमेशा चीज याद रखें, गैस का रिप्रेजेंटेशन या तो एक अपवर्ड से होता है, गैस हमेशा रिलीज अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, या फिर इसको जी से हम लोग डोनेट करते हैं, या फिर गैस का नोटेशन हमारा अपवर्ड डायरेक्शन से। और उसके बाद या तो फिर अगर आपने एक नाम आगे चल पड़ा आप लोग प्रेसिपिटेट, यानी प्रेसिपिटेट किसको बोलते हैं, द इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस दैट फॉर्म इन एन केमिकल रिएक्शन इज नोन एज प्रेसिपिटेट। यानी इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस जो हमारा केमिकल रिएक्शन में फॉर्म होता है उसे हम लोग नाम देते हैं प्रेसिपिटेट, और उस रिएक्शन को हम लोग नाम देते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। एक बात बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जो है वो बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बोर्ड के पेपर में कई बार क्या देख सकते हो, वो डायरेक्ट सवाल आया है इस चैप्टर से, दो सवाल जो बहुत ज्यादा रिपीट हुए हैं कि टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के हमारे थ्री टाइप होते हैं। तो डिकम्पोजिशन के हमारे थ्री टाइप हुए, फोटोकेमिकल, इलेक्ट्रिकल। लगभग देखिए, तो फोटोकेमिकल किसे बोलते हैं, यानी जो सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा हो उसे हम लोग फोटोकेमिकल, और एक आपका होता है थर्मल। तो जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा हो, यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसको बोलते हैं, व्हेन अ सिंगल सब्सटेंस is split into two or more substance, that is called decomposition reaction। तो डिकम्पोजिशन के लिए एक सिंगल सब्सटेंस जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस में स्प्लिट हो रहा होगा तो उसे हम नाम देते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो फोटो मींस होता है सनलाइट, आपने एक प्रोसेस पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस, उसका ये रिएक्शन फोटोसिंथेसिस का होता है कि 6CO2 प्लस 6H2O दैट सनलाइट और क्लोरोफिल के हमारा प्रेजेंस में क्या बना रहा होगा, ग्लूकोज C6H12O6 प्लस 6O2। तो ये हमारा अगर देखा जाए तो ये तो वैसे तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, उसके साथ ही एंडोथर्मिक रिएक्शन है। आप ज्यादा टेंशन अगर मैं आपको ये सब रिएक्शन टाइप वाइज पढ़ा रहा हूँ वहाँ व्हाट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, विच एग्जांपल, व्हाट इज डिकम्पोजिशन, मैं आपको इस चैप्टर का थोड़ा सा ब्रीफ में ये बताना चाह रहा हूँ ताकि आप इस चैप्टर को आपको बहुत अच्छा फील आ जाए। तो आपने समझा फोटो केमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, जैसे उसका एग्जांपल क्या होता है, AgCl, सिल्वर क्लोराइड दैट गिव Ag+Cl2। सिल्वर क्लोराइड को हमेशा हम डार्क कलर बोतल में रखते हैं। अगर हम लोग गलती से अगर सिल्वर को अगर हम लोग ओपन बोतल में रखते हैं तो रिएक्शन करके सिल्वर क्लोराइड जो था वो स्प्लिट हो जाता है सिल्वर प्लस क्लोराइड के फॉर्म में। अगर उसके बाद एक और चीज अगर गेस किया जाए तो इसकी जो सिल्वर की ये यूज कहाँ होता है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। इस चीज को आप लोग याद रखिए, बोर्ड में कई बार पूछा जा चुका है। एक बार सवाल यह आया था कि व्हाई डज द सिल्वर क्लोराइड केप्ट इन अ डार्क कंटेनर या डार्क कलर बोतल, तो उसका आंसर ये होगा सिल्वर क्लोराइड रिएक्ट विद सनलाइट टू फॉर्म Ag+Cl2, और इसका ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में भी यूज होता है इसका। उसके बाद इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, एक ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में हो। इलेक्ट्रिसिटी यानी अगर इसको अच्छे से और फील किया जाए यानी H2+O2, आपने देखा होगा ये इलेक्ट्रिक स्पार्क यानी इलेक्ट्रिसिटी जब हम लोग स्पार्क देते हैं तो ये क्या बनता है H2O, और यहाँ पे आपका 2 होता है और यहाँ पे 2। अगर ये रिएक्शन को अगर हम लोग बैलेंस फॉर्म में देखें तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमारा हीट के प्रेजेंस से हो, जैसे कि FeSO4 को अगर हम लोग हीट करते हैं तो क्या बनता है Fe2O3 प्लस SO2 और प्लस SO3। कल मैंने आपको बताया था कि FeSO4 का जो कलर होता है वो मैंने आपको बताया था और Fe2O3 का भी कलर मैंने आपको कल बताया था। उसके बाद इसको बोलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, इसको बोलते हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो ये बोर्ड में कई बार इस चैप्टर से मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। और मैं आपसे एक और चीज बोलूंगा, इस चैप्टर में जो एनसीईआरटी का आपका एक्टिविटी है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप एक्टिविटी को अच्छे से पढ़ें। अदरवाइज जब ये चैप्टर एंड हो रहा होगा तो हम लोग एक बहुत अच्छा बोर्ड का जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो उसका सबका हम लोग अच्छे से बहुत प्रैक्टिस कर रहे होंगे ताकि आपका ये चैप्टर में बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बन जाए। हमारा लेक्चर ब्रीफ ये रहेगा, सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को कवर कर रहे होंगे और उसके बाद हम लोग सारा क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं ताकि जो एक चैप्टर अपना बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाए। तो आइए हम लोग फोर्थ और लास्ट विषय समझते हैं, चेंज इन टेम्परेचर। तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हो तो ऑब्वियसली उसमें टेम्परेचर
टेम्परेचर का भी चेंज हो जाता है। तो चेंज इन टेम्परेचर से हमारा दो फॉर्म जाता है, सबसे पहला एक्सोथर्मिक रिएक्शन और दूसरा जो होता है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन को देखा जाए, टेम्परेचर का चेंज जाता है तो थोड़ा सा स्पेस में मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। तो टेम्परेचर का चेंज के लिए आपका टेम्परेचर के बेस पे आपका दो रिएक्शन कौन सा जाएगा, एक हमारा एंडोथर्मिक और एक रिएक्शन आपका जा रहा होगा एक्सोथर्मिक। तो व्हाट इज एंडोथर्मिक? एक ऐसा केमिकल रिएक्शन, द केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसके हीट रिक्वायर्ड होगा, हीट रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। यानी एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसके लिए हीट का रिक्वायरमेंट होगा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन के लिए। जैसा कि आपने देखा होगा कि कभी आप अगर कोल को बर्न कर रहे होगे तो उसके लिए आपको मिनिमम टेम्परेचर का एडिशन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और इसको हम बोलते हैं C+O2। अगर हम लोग कार्बन को प्रेजेंस में कर रहे होंगे, या एक एंडोथर्मिक जो मैंने आपको थोड़ा देर पीछे पहले लिखा था कि FeSO4 that heat form Fe2O3 plus SO2 और प्लस SO3। तो अगर हम लोग FeSO4 को हीट करें तो ये भी अपने में कैसा है, एंडोथर्मिक। एक बात आप लोग नोटेशन को अच्छे से याद रखें, कभी भी अगर रिएक्शन में हीट यूज हो रहा हो तो इसे हम शो करते हैं ट्रायंगल के साथ। उसके बाद एक और आप देख सकते हो कि H2O को अगर हम लोग इलेक्ट्रिक स्पार्क देते हैं तो वो स्प्लिट होता है H2 plus O2 में, इसको हम लोग ऐसे बैलेंस कर सकते हैं। उसके बाद व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन? एक ऐसा रिएक्शन जिसमें हमारा हीट का जो रिलीजेशन हो, यहाँ हीट रिक्वायर होता है और यहाँ क्या होता है, यहाँ हीट रिलीज होता है। यानी द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट दैट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आपको मैं दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन को, जो कई बार इसको ये भी रिपीट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए, जरा ध्यान से इस चीज को फील कीजिएगा। एक रिएक्शन जो आपको एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक दोनों को क्लियर कर देगा। अभी मैंने आपको एक फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन लिखा था कि क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में ये क्या बनाता है, ग्लूकोज C6H12O6 plus 6O2। तो अगर ये ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर रहा होता है तो अगर इसी रिएक्शन को बस हम ऐसे अपोजिट फॉर्म में लिख दें, यानी C6H12O6 plus 6O2 that give 6CO2 plus 6H2O plus हीट। और ये रिएक्शन हमारा जो अपवर्ड आप लोग रिएक्शन देख पा रहे हो, वो रिएक्शन किसका है, वो रिएक्शन हमारा फोटोसिंथेसिस के लिए है और ये रिएक्शन हमारा रेस्पिरेशन के लिए है। तो ये दोनों रिएक्शन अपने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये कई बार रिपीट भी हुए हैं। तो आशा करते हैं कि आप एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक और टेम्परेचर का जो रिक्वायरमेंट होती है रिएक्शन में, आप उसको बहुत अच्छे से फील कर रहे होगे। अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं कोशिश से कर रहा हूँ जरूर आपके डाउट का आंसर अच्छे से केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ा। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक माइंड मैप के द्वारा मैं आपके लिए एक माइंड मैप ले आऊंगा, जिसको जैसे आपको पूरा चैप्टर एक माइंड मैप से क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। टाइप वाइज केमिकल रिएक्शन क्या है ये आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। और ये मैं आपको अच्छे से प्रॉमिस कर सकता हूँ कि अगर आप इस लेक्चर को थोड़ी अच्छे से फॉलो कर रहे होंगे, नोट्स को अच्छे से रिवाइज कर रहे होंगे और इस पे दिए गए मेरे होमवर्क कर रहे होंगे, और बाकी जब ये चैप्टर एंड होगा तो हम लोग क्वेश्चन कर रहे होंगे, तो आपका ये चैप्टर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और फेवरेट चैप्टर बन चुका होगा। और वैसे है भी ये केमिस्ट्री का इंटरलिंकिंग चैप्टर। अगर आपको फर्स्ट चैप्टर का बहुत अच्छा फील आ चुका होगा तो आप एसिड बेस को समझ पाओगे, अगर आपको एसिड बेस समझ में आएगा तो आप मेटल और मेटल को समझ पाओगे। तो इसे आप अच्छे से फॉलो करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।